देखिए अब हम लोग कवर करेंगे इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। इसे ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। देखिए पहली चीज तो एक मैट्रिक्स अगर आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन की है, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी आई जे पी क्रॉस क्यू की है। तो पहली चीज समझिए ध्यान से, ए इंटू बी एडजस्ट। दो मैट्रिक्स का आप एडिशन कर सकते हो। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास ये था, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास ये था। अगर आपके पास ये इनसाइड वाली वैल्यूज, इनसाइड वाली वैल्यूज का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स किसमें, ए में, ए इक्वल नंबर ऑफ रो बेटा किसमें, बी में। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडजस्ट करेगा, अदरवाइज एडजस्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ध्यान रखना ये जो वैल्यूज हैं, जैसे n किसके इक्वल होना चाहिए, p के, और जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो सी मैट्रिक्स आएगी, सी मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है ये आउटसाइड वाली वैल्यू, यानी कि m क्रॉस q। सनुमा बेटा बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिखी 2 3 1 2, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2 क्रॉस 2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम है 2। एक दूसरी मैट्रिक्स हमने लिखी जिसमें रो तो हमने 2 कर दी बट कॉलम 1 रखा है। ये मैट्रिक्स देखिए कितने बाई कितने, 2 बाई 1। तो देखिए ये इनसाइड वैल्यूज आपस में इक्वल है एक तरीके से, इसके कॉलम इसके रो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी मैट्रिक्स आ रही होगी उसका जो ऑर्डर बनेगा वो कितने बाई कितने बनेगा, 2 क्रॉस। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? पहली चीज, चलिए अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इस पर एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे। क्वेश्चन आपके पास ये है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is A cross Q and A into B adjust with order 3 cross 4, then find value of P and Q। आपको P और Q की वैल्यू बतानी। तो देखिए A मैट्रिक्स आपके पास जो है ऋषभ वो कितने ऑर्डर की है, 3/2 की। B मैट्रिक्स आपके पास है वो कितने बाई कितने है, P क्रॉस Q। इससे मल्टीप्लाई करके जो AB मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर बेटा क्या है, 3 क्रॉस। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करने पर एडजस्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडजस्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी, यानी कि P की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सनुमा 2 के। और मल्टीप्लाई करके जो आपको ऑर्डर मिलता है वो किससे मिलता है, आउटसाइड वाले से, यानी कि 3 क्रॉस Q से। तो बताइए 3 तो ये लिखा हुआ है, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो Q की वैल्यू हो गई 4। तो बताइए इस टाइप से आप P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप P और Q उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात यह है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए पहले थोड़ा हम सिंबल के टाइप से लिख रहे हैं। एक मैट्रिक्स A है
जिसके एलिमेंट है कुछ A11, A12, A13। दूसरी रो में एलिमेंट है A21, A22, A23। यहां पर मान लीजिए एलिमेंट है A31, A32, A33। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो जब हमें दूसरी मैट्रिक्स बी लेनी होगी तो उसमें अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? 3। तो 3 रो तो कंपलसरी है। कॉलम आप अपने हिसाब से मान लीजिए, हमने इस केस में कॉलम्स कितने ले लिए? 2 ले लिए, 2 ले लिए। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है जब आप ए बी करेंगे? देखिए बहुत ध्यान से समझिए। मल्टीप्लाई ऐसे होता है, पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होता है किससे? फर्स्ट कॉलम से। यानी कि इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इससे होगा, वो भी कैसे? फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड से, थर्ड का थर्ड से, और मल्टीप्लाई करके उसे आप सम के फॉर्म में लिख दोगे। मतलब कैसे? A11 और किससे मल्टीप्लाई होगा? B11 से, प्लस A12 का मल्टीप्लाई किससे होगा? B21 से। हाँ, तो A12 B21। फिर A13 का किससे होगा? B31 से। तो A13 B31। फिर ये हो गया मल्टीप्लाई। तो देखिए आपने किया मल्टीप्लाई क्या था? R1 और C1, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। तो ये देखिए 1 1 पोजीशन आई है कि नहीं? 1 और 1। तो आप कहां रख देंगे? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम। सैनुमा बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। अब हमने क्या किया? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम से। क्या किया आपने? R1 का मल्टीप्लाई किया R2 से। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या मिली? 1 2। यानी कि आप वैल्यू कहां रखेंगे? फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में, यहां पर रखेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे? A11 का किससे होगा? B12 से, 10। A12 का किससे होगा? B22 से। A13 का किससे होगा? B32। बिल्कुल सही। इतनी चीज क्लियर? अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, बात खत्म। अब आप करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि अब आप कर रहे हो R2 C2। तो बताइए, सॉरी C1, R2 C1। तो आप कहां रखेंगे? 2 1 पर। 2 1 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए क्या आएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A21 B11। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो हम स्पीड में लिख रहे हैं डायरेक्ट। ये A23 B31। यहां पर आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 2 पोजीशन पर रखेंगे इस टाइप से। A22 B22। यहां पर आ जाएगा A23 B32। अब आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। प्रिंस आपको बात समझ में आ रही है? प्रिंस बेटा समझ में आ रही बात? चलिए आ रहा है, ठीक ठीक। तो आप इस टाइप से यहां रख देंगे। फिर आपके पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो आपके पास A31 B12 A32 B22 और A33 B32। ठीक है, आप इसको थोड़ा देखिए ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं कि ये जो हार्जेंटल है उसका मल्टीप्लाई किससे करना है? वर्टिकल से। मतलब क्या? मल्टीप्लाई जब करोगे तो हार्जेंटल इनटू आप क्या लगाओगे? वर्टिकल। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रो इनटू कॉलम के हिसाब से। रो का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? कॉलम से। इतनी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? देखिए आर्डर कितना आना चाहिए था? ये था 3/2, सॉरी 3/3, और ये था आपके पास 3/2। तो आर्डर जो बनता वो आउटसाइड वाले से बनता, यानी कि कितना बनता आर्डर? 3/2 बनता, 3/2। तो देखिए आपके पास भी जो आया है 3 रो आई और 2 कॉलम आए, आपका आर्डर 3/2 आया है। तो इतनी बात समझ पाए आप लोग? पहले तो ये होता है। अब हम लोग न्यूमेरिक कर लेते हैं इस पर, न्यूमेरिक वैल्यू पर। देखिए अब हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स न्यूमेरिक के साथ ली कुछ इस टाइप से।
ये मैट्रिक्स आपके पास है 2/3 की। अब एक दूसरी मैट्रिक्स हमने ली 3 4 5 1 0 6 0 1 2। ये मैट्रिक्स है 3/3। देखिए मल्टीप्लिकेशन एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस अगर 3 इस इक्वल टू 3 मैट्रिक्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करने, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करने, तो जब हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे तो पहले आप यहाँ पर ए की वैल्यू रखिए, कितनी है? 2 है, 0 है, 3 है, -1 है, 0 है, 4 है। यहाँ पर आप बी की वैल्यू देखेंगे तो 3 है, 1 है, 0 है, 4 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और 2। मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 का 3 से होगा 6 आएगा, 0 का 4 से होगा 0 आएगा, और 3 का 5 से होगा तो 15 आएगा। इतनी चीज क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताए। अब फर्स्ट रो का सेकेंड से, 2 का 1 से होगा 2 आएगा, 0 का 0 से होगा 0 आएगा, 3 का 6 से होगा 18 आएगा। इसका आप इससे करेंगे तो 2 का 0 से 0, फिर आपके पास 0 का 1 से भी 0, 3 का 2 से करोगे तो बेटा 6 आएगा। इसमें देखिए अब आप -1 का करेंगे, ठीक है, -104 का, तो माइनस का 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20। फिर आप इसमें करेंगे माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा और 24 आएगा। इसमें करेंगे तो 0 जाएगा, 0 जाएगा और 8 आएगा। ठीक, सिंप्लीफाई करिए, ये 21, ये आपके पास 20 और वो आपके पास 6। यहां पर आपके पास 17, 23 और 8। बात समझ के सभी लोग? ठीक। अब देखिए अगर आपके पास ए बी एडजस्ट कर रहा है तो क्या गारंटी है कि बी ए भी एडजस्ट करेगा? बताएं सनुमा बेटा, आप बताएं। अगर ए बी एडजस्ट कर रहा है तो क्या हम बी ए भी फाइंड कर सकते हैं? सर कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। हाँ, आर्डर के हिसाब से तो ये मे भी है, मस्ट भी नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ए बी जब हमने निकाला तो आर्डर ये था, तो देखिए ये वैल्यू इक्वल थी तो काम कर गया। लेकिन जब बी ए निकालोगे तो बी का आर्डर ये और ए का आर्डर क्या है? ये है। बी ए के केस में क्या ये वैल्यू इक्वल है आपस में? नहीं है, तो यानी कि बी ए एडजस्ट नहीं करेगा। बात समझ है कि नहीं? तो आप जब अपने बुक से क्वेश्चन लगाओगे, किसी भी बुक से, तो आपको ये चीजें मिलेंगी कि पहली चीज आपको ये बतानी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आप जानते हैं यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आर्डर चेंज कर दें तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आएगा। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, ए बी एडजस्ट है तो कोई गारंटी नहीं कि बी एडजस्ट हो, तो बी ए ऐसा भी हो सकता है कि एडजस्ट हो भी और ना भी हो। और अगर मान लीजिए एडजस्ट है भी, तब भी कोई गारंटी नहीं कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाए, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस वजह से ए बी डज नॉट इक्वल। लेकिन हाँ, अगर आपने ए बी का मल्टीप्लाई करके सी का मल्टीप्लाई किया या बी सी का मल्टीप्लाई करके ए का मल्टीप्लाई किया, अगर ऐसा किया तो ये वैल्यू सेम आएगी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी फॉलो करेगी। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? यस। दूसरे एक प्रॉपर्टी आप लोग और पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है वो भी आप समझो।
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है दो टाइप के ऑपरेशन होने चाहिए इसमें, जैसे मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, एडिशन भी होना चाहिए। तो जैसे एक मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए एक मैट्रिक्स समेशन के फॉर्म में बी प्लस सी पर, तो आप इसको अलग अलग बेटा लिख सकते हो, जैसे ए बी प्लस ए सी लिख सकते हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये ऐसे बोला जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन। तो ये वैल्यू सेम आएगी। तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि वेरीफाई करिए, ठीक है, और कुछ में ऐसे होगा कि आपको ये वैल्यू बतानी। तो मल्टीप्लिकेशन तक चीजें समझ में आ गई सभी को? मल्टीप्लाई आप कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन छोटा सा एक इस पर क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3x4, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 4x5, एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर है 5x2, और एक मैट्रिक्स डी है जिसका ऑर्डर है 2x6। अगर हम आपसे बोले कि एक मैट्रिक्स ई जो है वो ए बी सी डी है, तो अब आपको अगर ऑर्डर ऑफ ई बताना है तो आप कोई बता सकता है ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर कितना आएगा? 5 into 3, 6 into 5। देखिए समझिए ध्यान से, पहले तो आप प्रोडक्ट करेंगे ए बी का, तो ए बी आपके पास इस टाइप से है। इसमें क्या होता है, ये तो इनर वाली तो हट गई, तो ए बी के केस में आपको क्या मिला? 3x5। अब आपने क्या लिया? ए बी लिया और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर लिया? सी का। अच्छा, ए बी का ऑर्डर था ये और सी का ऑर्डर है ये, तो देखिए अब ये इनर वाली वैल्यू तो हट गई। कितना मिला आपको? 3/2। अब आपने क्या किया? ए बी सी में मल्टीप्लाई किया डी का। अच्छा, ए बी सी का ऑर्डर था 3x2, डी का ऑर्डर है 2x6, इनर वाली वैल्यू हटा दो तो कितना बचा? 3x6। यानी कि फाइनल ऑर्डर क्या मिलेगा? 3x6, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैट्रिक्स के जब आप क्वेश्चन लगाओगे बुक से, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक है आपको। तो 1 मिनट जस्ट रुकिए थोड़ा।